हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SSB इंग्लिश गुरु में। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कॉमन एरर्स ऑफ नाउन। तो लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस में नाउन की गलतियां होती हैं, तो आज हम लोग उन्हीं गलतियों को डिटेक्ट करेंगे और उनके करेक्शन के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला सेंटेंस है ही gave her an alm। तो इस सेंटेंस का मैं पार्ट डिवाइड कर देता हूं। पहला मैं कर देता हूं he gave, दूसरा her, तीसरा an alm। ये पार्ट ए हो गया, दिस इज पार्ट बी, दिस इज पार्ट सी, और ये है नो एरर। तो दोस्तों, आपको ये बताना है कि इस सेंटेंस में गलती कहाँ हुई है। ठीक, इस सेंटेंस में गलती कहाँ हुई? ही गेव हर एन आल्म। आपको बताना है कि इस सेंटेंस में गलती कहाँ हुई है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आप गौर से समझिएगा कि कहाँ गलती हुई है। ठीक है, मैं आपको एकदम क्लियरली बता रहा हूँ। देखिए, पहली बात कि जो ये आल्म होती है, ये आल्म होती नहीं, ये तो आल्म्स होती है। आल्म्स मीन्स भीख होता है, यानी आल्म नाम की कोई शब्द नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए हम ही गेव हर एन आल्म न कह के हम कह सकते हैं ही गेव हर आल्म्स। ऐसे ही ढेर सारे शब्द हैं नाउन के, जैसे थैंक्स। ठीक, थैंक्स, केवल धन्यवाद कहना है तो आप केवल थैंक्स बोलेंगे। ठीक है, थैंक यू एक अलग वर्ड है, बट थैंक्स केवल बोलेंगे आप जब अकेले धन्यवाद कहना है। तो इसमें बिना यस के नहीं बोल सकते हैं, आल्म्स को बिना यस के नहीं बोल सकते हैं। ऐसे और भी शब्द हैं जिनको बिना यस के नहीं बोला जा सकता है, जैसे रिचेज। रिचेज का अर्थ धन होता है। ठीक, जैसे आपने कहावत सुनी होगी, रिचेज हैव विंग्स। रिचेज हैव विंग्स यानी धन के पंख होते हैं या लक्ष्मी चंचल होती है, ये कहावत भी है। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको आप यस हटाकर नहीं लिख सकते हैं, यानी इनका सिंगुलर नहीं होता है। ये ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल में लिखे जाएंगे, जो हमेशा प्लूरल में लिखे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा। ठीक, ऐसे नाउन का जब भी एरर दे तो पार्ट सी को आप रॉन्ग बताना है, क्योंकि एन आल्म नहीं होता है बल्कि आल्म्स होता है। ये पहला था। अब दूसरा हम देखते हैं उसमें क्या गलती होती है और क्या। ठीक है, देखिए, दूसरा सेंटेंस, दूसरा गलती, ही wore his trouser and went away। ठीक, ये सेंटेंस आपके सामने है। He wore his trouser and went away। He wore his trouser and went away, लास्ट में नो एरर। आपको बताना है कि सेंटेंस में एरर कहाँ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गौर करिएगा, ये जो ए होगा, बी, सी और डी। ठीक, ये बी पार्ट में ये जो ट्राउजर वर्ड है वो ट्राउजर नहीं होता है, हमेशा ट्राउजर्स होता है। ठीक, ट्राउजर्स, पैंट्स, यानी कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके हमेशा दो पार्ट होते हैं। ठीक है, दो पार्ट होते हैं। जैसे पैंट के दो पार्ट होंगे तो हमेशा पैंट्स लिखा जाएगा। ट्राउजर्स में हमेशा दो पार्ट होते हैं। और भी कई सारे आइटम्स हैं, जैसे जो हम लोग आर्टिकल्स यूज करते हैं घर वगैरह में, या दूरबीन की बात कर लीजिए, बाइनोकुलर्स को बोलेंगे। ठीक है, बाइनोकुलर्स, चश्मा। ठीक है, चश्मा, आई ग्लासेस। ठीक, आई ग्लासेस, गॉगल्स। ठीक, गॉगल्स। और घर में यूज होता है सीजर्स। ठीक, सीजर्स घर में यूज होता है, सीजर्स। इसके अलावा बिलोज, धौंकनी जिसको कहते हैं, बिलोज, धौंकनी। ठीक है, ये सब हमेशा प्लूरल में रहते हैं, इनका सिंगुलर नहीं होता है। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। टोंग्स, चिमटा होता है। ठीक, पिंसर्स,
सर्सी होता है। ठीक, तो जिन भी आर्टिकल्स के दो पार्ट होंगे उनको हमेशा आपको प्लूरल में लिखना है, कभी भी सिंगुलर में नहीं लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में ये सारे हैं आपको। तो यहाँ पर जो दूसरा एग्जाम्पल है, इस तरह से आप रूल 2 भी कह सकते हैं नाउन का रूल 2 भी हो गया कि कभी भी कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल में लिखे जाते हैं, इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। अगर इनको सिंगुलर में लिखना हो, तो आप इसको लिख सकते हैं एन आइटम ऑफ, जैसे हमें इसका एक बताना है, ट्राउजर्स का एक पीस बताना है, तो हम ए पीस ऑफ या एन आइटम ऑफ ट्राउजर्स लिख सकते हैं, या फिर ए पीस ऑफ का यूज करते हैं। ठीक, सिंगुलर बताने के लिए एन आइटम ऑफ या पीस ऑफ का यूज करते हैं, और प्लूरल बताने के लिए पीसेस ऑफ का यूज करते हैं, आइटम्स ऑफ का यूज करते हैं। ठीक, लेकिन केवल इनके साथ, ट्राउजर्स के साथ ए लगा के नहीं लिख सकते, एस हटाकर नहीं लिख सकते हैं। बी केयरफुल, ये रूल 2 था। ठीक है, अब हम रूल 3 की चर्चा करेंगे। रूल 3 या तीसरा एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, गौर से समझिएगा इसको, और आपको बहुत ही सतर्क रहना है इसको लेकर के। ठीक है, तीसरा है मेरा, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, कश्मीर। कश्मीर के बारे में सब लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल यहाँ पे देखिए सीनरीज। ठीक है, तो कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल सीनरीज, और लास्ट में एक पार्ट कर देते हैं नो एरर। ठीक है, आपको बताना है कि ए, बी, सी और ये डी में से कौन सा सही है। इसका मतलब यहां से लेकर वहां तक कहाँ गलत है, और कोई गलत नहीं है, तो आपको आंसर डी बताना है। क्लियर? ठीक है, तो आपका जो पार्ट सी है, हाँ देखिए, जो थर्ड पार्ट था इसमें इट्स ब्यूटीफुल सीनरीज। ठीक है, तो इट्स अगर लग गया तो सिंगुलर को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे सीनरीज नहीं होगा, कभी भी ये सीनरी होगा। और वैसे भी सीनरीज जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसका प्लूरल नहीं हो सकता है। ठीक है, और आप यहाँ से एक नियम निकल के आता है छोटा सा, कि आर वाई, ऐसे नाउन जिनके अंत में आर वाई लगा हो वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनका प्लूरल नहीं होता है। यस लगा के प्लूरल नहीं बनता है, आई एस लगा के प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, तो जैसे पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी, क्रॉकरी, ये सब नाउन का प्लूरल नहीं बनाएंगे। इनका प्लूरल आपको बनाना हो कभी, तो वहां पे आर्टिकल वगैरह का या पीसेस का प्रयोग करके बना सकते हैं। और भी कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा सिंगुलर में ही लिखे जाते हैं, जैसे लगेज, बैगेज, पोस्टेज, ब्रेकेज, वेस्टेज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर और मनी, ये हमेशा सिंगुलर में लिखे जाते हैं। इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। इनका अगर हम प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं तो दे विल बी रॉन्ग, इनके साथ यस लगाना ही गलत होता है। तो ये था दूसरा रूल, तीसरा रूल। अब हम चौथे रूल की ओर चलते हैं। देखिए चौथा, मैथमेटिक इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक पार्ट ए इज पार्ट बी माय फेवरेट सब्जेक्ट सी, और डी नो एरर। यहां पर इस सेंटेंस में आपको बताना है कि गलत कौन सा है। तो ये जो वर्ड यूज किया गया मैथमेटिक, आप अक्सर कहते हैं या तो आप मैथ्स कहते हैं या फिर आप मैथमेटिक्स कहते हैं। ठीक, मैथमेटिक्स। ठीक, तो रूल क्या निकल कर आता है? रूल ये कि कुछ विषयों के नाम होते हैं जिनके अंत में एस जुड़ा होता है, लेकिन एस जुड़ने का ये अर्थ नहीं कि वो प्लूरल हो जाते हैं, वो सिंगुलर ही रहते हैं, क्योंकि उनका नाम ही है जो एस जुड़ा रहेगा। ठीक, ऐसे और एग्जाम्पल हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, जैसे पॉलिटिक्स, जैसे मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, एथिक्स, न्यूज। ये ऐसे नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, भले इनमें एस जुड़ा होता है। ये एस एक्स्ट्रा एस नहीं है, बल्कि उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, अब इनको बिना एस के नहीं लिखा जाता है। ठीक,
हम इनको बिना एस के नहीं लिख सकते हैं, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे मैथमेटिक्स लिखेंगे तो भी इज ही लगाएंगे, ऐसा नहीं कि आर लगा देंगे। हाँ, हो सकता है कि कुछ ऐसे कंडीशंस आए जहां पे इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो जाए। वो कंडीशन ये होता है कि जब हम किसी को किसी सब्जेक्ट पर किसी का अधिकार दिखा देते हैं तो वहां पे हम सब्जेक्ट के साथ आर लगा देते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी व्यक्ति का नाम जोड़ दें हिज मैथमेटिक्स, ठीक, तो ऐसे कंडीशन में हमें आर लगाना पड़ता है। ठीक है, या प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ता है। तो ये रूल 4 था। अब हम बात करेंगे रूल 5 की। देखिए, अब आपके सामने 5वां सेंटेंस है, सी हैज बॉट 2 pairs ऑफ शूज नो एरर। इस सेंटेंस में आपको ध्यान देना है कि शूज तो हमेशा प्लूरल रहता ही है, यहाँ कोई गलती नहीं है। सी के साथ हैज बॉट लगा है, ये भी गलती नहीं है। यहाँ 2 पेयर्स को ध्यान दीजिए, आप 2 पेयर्स को ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए रूल क्या कहता है। रूल कहता है कि अगर न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब 1 2 3 4 5 के साथ अगर कोई पेयर डजन स्कोर का प्रयोग हुआ है तो उसके बाद प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। लेकिन इससे पहले जो ये पेयर डजन स्कोर होगा इनका प्लूरल नहीं यूज करेंगे, इनका प्लूरल यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब है ये जो पेयर है, ये जो पेयर से ये रॉन्ग है, यहाँ पे पेयर होना चाहिए था, 2 पेयर ऑफ शूज। एक तो कंडीशन ये बनता है कि प्लूरल नाउन के ठीक पहले पेयर डजन स्कोर मिलियन इन सब शब्दों का प्रयोग है और उसके पहले कोई गिनती दे दी गई है 2 3 4 5। ठीक है, जैसे हमने कहा कहना है हमें 5000 पीपल, ठीक, तो हम 5000 पीपल बोलेंगे, 5000 पीपल नहीं बोलेंगे। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना है क्योंकि 1000 के पहले के आगे गिनती आ गई कोई, जब 1000 के पहले, मिलियन के पहले, 100 के पहले, स्कोर के पहले, डजन के पहले, पेयर के पहले कोई काउंटिंग आ जाती 1 2 3 तो मिलियन, 1000 इन सब के साथ हम यस नहीं लगाते हैं। ठीक, लगाते कब है यस, ध्यान दीजिए, जब डजन के तुरंत बाद कोई नाउन आता है और बीच में ऑफ लगा हो। जैसे मैं कहना है, मान लीजिए डजन्स ऑफ पेंसिल्स कह देना है, ठीक है, मिलियंस ऑफ पीपल कह देना है, थाउजेंड्स ऑफ बॉयज कह देना है, स्कोर्स ऑफ काइट्स कह देना है। ठीक है, तो जब प्लूरल नाउन के ठीक पहले ऑफ लगा हो और ऑफ के पहले ये मात्रा या संख्या बताने वाले ये आए हों शब्द, तो इनमें हमें यस लगा के ही रिप्रेजेंट करना है, बिना यस का रिप्रेजेंट नहीं करना है। जैसे अभी मैंने क्या एग्जांपल बताया आपको, डजन्स ऑफ मैंगो, डजन्स ऑफ मैंगोज या बनानाज। ठीक है, तो मैंगोज के ठीक पहले ऑफ लगा है तो डजन हमेशा डजन्स होगा, डजन नहीं होगा कभी भी। लेकिन अगर आप डजन ऑफ मैंगोज कहते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रूल यही कहता है कि अगर प्लूरल नाउन से पहले ऑफ लगा और ऑफ के पहले कोई मात्रा बताने वाले शब्द लगे हों, संख्या बताने वाले शब्द, डजन, मिलियन, 1000 स्कोर्स लगे हों, तो इनको हमेशा एस लगा के ही लिखा जाता है। तो यहाँ 2 कंडीशन इसके बनते हैं। एक तो इनके पहले न्यूमरल एडजेक्टिव का आ जाना, ठीक है, चाहे वो डेफिनेट न्यूमरल हो चाहे इंडेफिनेट न्यूमरल हो, तो ऐसे कंडीशन में इनके साथ हम यस नहीं लगाएंगे। लेकिन जब इनके साथ कोई, यहाँ पे इनके पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं आया है, न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप जो है इनके साथ यस लगाकर ही लिखेंगे। ये रूल 5 था। आज सिर्फ 5 नियम, कल हम मिलते हैं आपको 5 और नए नियमों के साथ नाउन में होने वाली गलतियों में। जो भी 5 और नियम हैं, इसके आगे के 5 नियमों के साथ हम आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल पे एसएसपी इंग्लिश ग्रुप है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो मित्रों। धन्यवाद।